हाँ हाँ जी। प्रणाम जी सुंदरता जी। बट पीपल की चौकी की क्वेश्चन आंसर हम करने लगे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा चौपाई से स्टार्ट हो रहा है। परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई है। चार थंब बराबर शोभित, ऊपरा लग ऊपर, घट बढ़ ना दो तरफो, ए शोभा अति सुंदर। चार थंब बराबर शोभित, ऊपर ऊपरा लग ऊपर, घट बढ़ ना दो तरफो, ए शोभा अति सुंदर। अब चार थंब किसको कहा है ये सब बताएंगी सुंदर साथ जी। किसी ने किया रीजन? नहीं दीदी। चार थंब बराबर हाँ मधु भाभी ने किया। एक जना कोई भी बताए। रिया जी हैं। थोड़ा सा सोचो क्या बोला है। वाणी की चौपाई है ये अपने परिक्रमा ग्रंथ की। चार बच्चे की बात की है। चार थंब बराबर नहीं, वो चार कोनों में छह बच्चे नहीं, ऊपरा लग ऊपर, घटबड़ ना दो तरफों, ए शोभा अति सुंदर। कुसुम जी कर रही हैं और नीलम जी हैं, नीलम मिड्ढा जी हैं, ज्योति जी हैं। किसी को भी खोज सकते हो। चौकी ने की था चप्पल। हाँ जी हाँ जी। चार हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। मुझे अभी आवाज कट रही है। कैमरा भी ऑन नहीं है ना आपका? कुसुम जी को कर लो। ये सरोज है, ज्योति है। नेट सही नहीं है उनका, ऑफ कर दो। हाँ नेट की आवाज नहीं आ रही उनकी ना। चार भूम जो बच्चा है, चार भूम जो चार भूम की जो वृक्ष है, चार भूम की जो वृक्ष है उनका ना अटक गया है दीदी, म्यूट भी नहीं हाँ हो पा। कोई बात नहीं, म्यूट कर लो आप, है ना। म्यूट भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, किसी और से पूछो। चार भूम की वृक्ष प्रणाम जी सुंदर जी। हाँ जी नीलम दीदी आप म्यूट कर लो। हाँ आप बोलो, सरोज दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चार भूम जो बट पीपल की चौकी की आई हैं, बिल्कुल बराबर लेवल में ही आई हैं, उन्हीं को बोला है चार भूम हाँ चौकी। मतलब पेड़ों को वो थंब कह दिया ना। इतने मोटे पेड़ हैं। हाँ मोटे पेड़ है ना चार वो। थंब बराबर सब हाँ, मोटे हैं। एक मंदिर के मोटे पेड़ हैं, हाँ थंब जी जैसे। हाँ जी उन्हीं को बोला। एक मंदिर जितना मोटा पेड़। चार हाँ थंब बराबर शोभित, ऊपरा लग ऊपर। ऊपर बिल्कुल बराबर में जा रहे हैं सारे। सब एक के ऊपर एक, जैसे एक पेड़ गया उसके ऊपर एक पेड़, फिर एक पेड़ ऊपर 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 दूसरा ऊपर। तीसरा हाँ चार भौम पांचवी चांद। पांचवी ठीक है। प्रणाम। हाँ ठीक है। प्रणाम जी प्रणाम जी। चबूतरा कितना और चारों ओर क्या शोभा रहा है। वो जो बट पीपल का जो चबूतरा है, चबूतरा कितना है और चारों ओर की शोभा कैसी आई है, किस प्रकार के वृक्ष हैं, वो पूरा एक बारी बताएंगे कि कौन सी दिशा में कितना लिया है चबूतरा। बट पीपल की चौकी का क्या जगह ली है। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। सुंदर साहब जी कोशिश करें, जिनका नेट अच्छा है ना अच्छे से जवाब होए तो अच्छा भी लगता है। बट पीपल की चौकी का चबूतरा 1500 मंदिर लंबा और 500 मंदिर चौड़ा है। और उसमें एक चबूतरा 100 मंदिर लंबा और 100 मंदिर चौड़ा है और टोटल 75 चबूतरे बने हैं। और उसके जो पूर्व में शोभा आई है वो नारंगी का वन है। अभी वो जो बाद में
एक मिनट, वो क्वेश्चन आप बस जितना आगे, और भी यही वाला पूछूंगी मैं, ये वाला क्वेश्चन, तो आप उतना आंसर दो ना, वो वाली बात। फिर अपन और किसी सुंदर साथ से पूछते हैं ये वाली बात ना, कि पूरब में क्या शोभा है, पश्चिम में क्या शोभा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपका बिल्कुल ठीक है ना, ये वाला आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चांदनी चौक से हमने चलना है बट पीपल की चौकी को, तो कैसे चलेंगे? बीच में से क्या रास्ता आएगा? आपने यदि ऊपर से चलना है, ऊपर चढ़ना है बोम्बर की सीढ़ी, या नीचे से चलना है, दो रास्ते होते हैं, तो बीच में कैसी शोभा है, हम कहाँ कैसे पहुंचेंगे? चांदनी चौक से बट पीपल की चौकी का रास्ता, दो रास्ते, एक रास्ता एक सुंदर साथ बता देंगे और दूसरा रास्ता दूसरे सुंदर साथ बता देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। चांदनी चौक से हम बोम्बर ऊंचा चलेंगे दक्षिण की दिशा में। जो रंगमहल का जो चबूतरा आएगा उसके दक्षिण दिशा में जाएंगे तो हमको वो जो 50 हाथ का जो रॉस आई है, यानी 1500 मंदिर की, उसमें जो सीढ़ियां नीचे उतरेंगे हम जमीन पे, और जमीन से फिर हम बट पीपल की चौकी से चले जाएंगे सीढ़ियां से उतर कर। ठीक है, अपनी जो रॉस है ना 33 कोस की हो जाती है ना, वैसे 100 की है, गुर्ज के आने से 33 की रह जाती है। ठीक है, और जो सीढ़ियां उतरी हैं वो कैसी उतरी हैं? सीढ़ी नीचे सीधी उतरी है? बोम्बर नीचे सीढ़ियां उतरी हैं जो जमीन पे है, जो बट हाँ पीपल की उससे हम जाएंगे। हाँ, कैसी सीढ़ियां उतरी हैं, मतलब वैसे ही है चांदे के जैसे द्वारा, रंगमहल? चांदे के हाँ द्वारा, हाँ हाँ, चांदे बस के। यही पूछना था कि चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरी हाँ हैं। जी। वो हमारी टोटल कितनी सीढ़ियां उतरी हैं, कितनी हो गई? 15 हाथ, 50 हाथ का है तो 50 ठीक है ठीक है, सीढ़ियां। 50 ही सीढ़ियां, हाँ एक जी। हाथ की, एक एक हाथ में हाथ की एक सीढ़ी। एक। हाँ जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा रास्ता कौन बताएंगे, कि नीचे से भी हमने बट पीपल की चौकी पे जाना हो तो क्या क्या दिखेगा हमें, कैसे आएगा रास्ता, बीच में क्या क्या आ रहा है नीचे से जब हम आ रहे हैं? हाँ सोनू, किसी को किया? अभी आया एक रेज है। अच्छा सुंदर साथ जी, सबको वो पता है बीच में क्या क्या शोभा आती है, कैसे हमने निकलना है? कोई बात नहीं, आप उन्हीं से पूछो। चांदनी चौक से नीचे से हमने बट पीपल की चौकी पे जाना है तो क्या दिखेगा हमें? उनको अनम्यूट किया, शायद वो हुए नहीं। हाँ ज्योति जी से पूछ लो। सुंदर साथ जी, रंग महल के नीचे क्या है सब याद करो, ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए ना, नीचे क्या शोभा आई है। अभी कल ही सब सुंदर साथ ने बताया था कि कौन सा बना रहा है, कैसे हमें उसके बीच में से क्या दिखेगा। चांदनी चौक से इधर से मुड़ेंगे हम दक्षिण की दिशा में। बताओ सुंदर साथ जी। प्रीति शाह जी हैं। हाँ जी प्रणाम जी, ज्योति जी प्रणाम जी। नीचे सीढ़ियों से आएंगे तो नारंगी वन से होते हुए जाएंगे, नहीं तो वहां से सौकोस का रॉस है, परिक्रमा रॉस, उससे सीढ़ियों हाँ से हाँ, आप नीचे से बताओ, नीचे से और क्या क्या आएगा? और चांदनी नीचे चौक से मुड़ेंगे तो क्या आएगा? इधर से मुड़ेंगे तो बट पीपल की चौकी के साथ होते हुए। नहीं, सबसे पहले चांदनी चौक और बट पीपल की चौकी के बीच में क्या आया?
वो नारंगी बन आया है 24 उसका नारंगी बन से भी पहले क्या आएगा? नारंगी बन से पहले जाम्बू बन। नहीं। और कोई सुंदर साथ? और कोई सुंदर साथ? क्योंकि अगला क्वेश्चन उससे लिंक है। और कोई सुंदर साथ? अब तो हिंट दे दिया ना कि चांदनी। 1 मिनट म्यूट करो, जहां भी शोर है। कहाँ पे शोर है? दीदी आरती, तुम्हारे आसपास शोर शोर आ है? रहा है? पीछे हाँ, बच्चे बच्चों तो की है। आवाजें आ रही है। बंद करो, ठीक है, टीवी ठीक बंद करो, है ना। कोई और सुंदर साथ? मुझे पता है तुम्हें आंसर आता है। शीनू को दो, मनीषा कटारिया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, इसमें नारंगी बन के साथ 16 हाथ के 6 बच्चे की शोभा नजर आ रही है। यस यस हाँ यस, जी। वही पूछना था हाँ, कि तो उसके आप वहां से निकल रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? 16 हाथ 16 का। हाथ का 6 बच्चा। हाँ जी। फिर नारंगी बन दिख रहा है। हाँ, फिर आप नारंगी बट बन पीपल की चौकी। बट पीटर की चौकी पे। और अगर हाँ हम चांदनी से जाना चाहेंगे तो हाँ, वो धाम बात। चबूतरे पे चढ़े हैं जब हम, तो यहाँ से हाँ नारंगी बन हमें 2 भूम तीसरी चांदनी है। हाँ, तो ठीक है। हम वो यहाँ चांदनी से। वाला क्वेश्चन बाद में पूछते हैं। अच्छा ठीक चांदनी है। वाला आप नीचे वाला पूछ लिया आपने। प्रणाम। ठीक है। प्रणाम जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सबके रेज हैंड हटा दो कि हमारी जो बट पीपल की चौकी पे जो नहरों में जल आता है वो कैसे पहुंचता है? वो कहाँ से आ रहा है नहरों? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी स्वीटी। दीदी वो 16 हाथ के बच्चे जो अगिन और नैऋत कोने में है ना, उनसे जो जल है सारा वो नहरों में बट पीपल की उसमें आ रहा है। बिल्कुल, ये देखो लिंक हो गया ना क्वेश्चन का। यदि 16 आंस का बच्चा ही नहीं पता होता तो हमें पता ही नहीं लगना था पानी कहाँ से आ रहा है। अंडरग्राउंड पानी सारा उधर से उधर पहुंचता है उस बच्चे से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हम चांदनी पे चलते हैं। बट पीपल की चांदनी पर हमारा जो ये चबूतरा आया है 1500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। चांदनी पर कितने बच्चे आए हैं और वो कितना गहरा है जल उसमें? हाँ जी, प्रणाम जी। रचना जी ने खोला करके। हाँ जी दीदी, 4 चह बच्चे आए हैं 4 कोनों पे। और हाँ जी। 2 भूम भर गहरा जल है इसमें। 2 भूम कैसे होगा? कोई बात नहीं, और कोई सुंदर साथ उनको भी अच्छा लगेगा बताने में। सुनीता दीदी बता रही, कोई और भी सुंदर साथ? हाँ, कोई भी बता। हाँ जी, हाँ, प्रणाम जी। बट पीपल की चौकी की चांदनी पर 4 चाय बच्चे आए हैं और 5 भूम गहरा जल है। यस, ये बहुत अच्छा है। आप बता कैसे 5 भूम है, ये भी बताओ आप। कैसे, क्यों 5 भूम हुआ? 4 भूम तो वृक्ष गए हैं, वो चांदनी है उनकी, और 1 भूम गहरा जल है। बिल्कुल, 1 भूम जमीन में होता है वो। ठीक है सुंदर साथ जी। ये बात होती है कि हमें पता लगे कि जमीन से आ रहा है वो जल। इसकी शोभा मैं अभी बाद में, ये सब क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, मैं इतनी सुंदर शोभा दिखाऊंगी पेड़ों के बीच में से कैसे जल ऊपर आ रहा है। तो ऊपर उसके वृक्ष में दिख रहा है। अपन पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब बट पीपल की चौकी पे दूसरी भूम में नहरें कहाँ पे आई हैं?
करा है अनम्यूट सोनू? नहरें सिर्फ नीचे आई हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे? हाँ हाँ जी, प्रणाम जी नीलम दीदी। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, जी, नहरें सिर्फ नीचे आई हैं। नीचे आई। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और ही बता दो कि हाँ, आप ही से पूछ लेती हूँ कि हमारे जो झूले हैं वो नहर पे कहाँ पड़ते हैं नीचे? मतलब जो झूले हैं वो एक बट पीपल की चौकी से और एक बट पीपल के वृक्ष से और एक बट वाले वृक्ष से, एक पीपल वाले वृक्ष से, दोनों मिल करके जो बीचों बीच नहर के ऊपर, बीचों बीच नहर के ऊपर झूले आए। हाँ, तो हमने उस झूले पे बैठना है तो कैसे बैठेंगे? क्या आएगा बीच में? चक्री आएगी। नहीं, झूले पे बैठना है तो झूले पे ऑटोमेटिकली नीचे झूले नहीं आते। हाँ, झूले के नीचे मतलब नहर के ऊपर पुल की शोभा है, तो उस पुल पे हम पुल के बैठ ऊपर। के हाँ, चलो। मेन मतलब मुझे ये सब हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह नहरों के बीच में पुल बने हुए हैं। पुल के ऊपर हम खड़े होके, क्योंकि पानी के बीच में पुल होएगा तो उसमें बैठ के हम बैठ सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक प्रणाम है। जी। और वो जो एक शोभा और मैं ही बता देती हूँ कि जो चक्री है ना, जब झूला ऐसे घूमता है तो वो जो चक्री, जब झूला चलता है तो चक्री खुल के बड़ी हो जाती है, वापिस आता है तो घूम के अपनी जगह पे हो जाती है। अब और वो झूला कैसे बने हैं, झूले की शोभा बताएंगे कि झूले किस टाइप के हैं। हमारे चांद इसके बट पीपल की चौकी के झूले कैसे आए हैं? हाँ जी बताओ, बट पीपल की चौकी का झूला किस टाइप का है? हेलो। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, वो सामने 4 झूले आए हैं। नहीं, 4 ताली के झूले हैं, 4 झूले। लेकिन वो झूला किस स्टाइल हाँ। का बना है, मतलब कैसा बना है झूला, उसको क्या बोलते हैं? झूला कैसा है वो? खट छप्पर, खट छप्पर हाँ, बोलते हैं। यही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, खट खट छप्पर छप्पर के बोलते झूले। हैं ना। हाँ, हाँ, उसमें क्या वो खट खट छप्पर छप्पर के बोलते झूले कैसे बने होते हैं? किस टाइप के बने होते हैं वो? हैं। हाँ, बोलते हैं खट जैसे छप्पर है। हाँ, बताओ कोई उदाहरण बताओ, कैसे कैसा बना नहीं होता है? वो खट छप्पर कैसे बोलते हैं तो पता नहीं। जैसे दोनों ओर वो कटेड़ा आता है ना। हाँ जी, मैं नहीं बता पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई ये बात कि नहीं मैं है। समझ पा रही हूँ, बता नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। अभी हाँ, मैं खट दूसरा छप्पर क्वेश्चन कैसे जिस बोलते हैं मेरे को सुनना है। हाँ हाँ, जी। कोई बात नहीं। जवाब तो सही दिया मैंने। बिल्कुल सही दिया आपने। हाँ, हाँ, एकदम सही दिया। हाँ, यहाँ से मैं जुड़ी। नीचे हाँ, हाँ, प्रणाम जी। यहाँ से जुड़ी हाँ हुई जी, थी ना वो। हाँ, आप बाद में नीचे बताना मुझे। खाट की तरह शोभा होती है और ऊपर छत पड़ जाती है, तो उसको हुँ, खट छप्पर के हिंडोले बोले। हिंडोले कहते हैं। मतलब जी, बेड पूरा बेड जैसा बना होता है पीछे उस तरह से। हाँ जी। ठीक है? और एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, चौपाई पढ़ रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन। जब चांदनी बैठिए तब निरत भौम देत दिखाए। जब चांदनी बैठिए तब निरत भौम देत दिखाए। सो तो शोभा अति बनी, इत जुबा कही न जाए। इत जुबा कही न जाए। सोनू तुम बताओ, कोई तो आंसर दो। वहां से चौथी भौम दिखाई देती है, क्योंकि धाम जो रंग महल है वो एक मंदिर ऊंचा है, चबूतरा, तो इसलिए उसकी चौथी भौम उससे मिलान होती है, तो उससे निरत का वो दिखाई देती है पूरी। हाँ जी, बिल्कुल। हमारी चौपाई से स्टार्ट हुआ था, तो चौपाई पे हमने एंड किया है। लास्ट वाला क्वेश्चन और एक पिक्चर मैं दिखाने वाली हूँ, बस उसके लिए 2 मिनट मैं आपको वो पिक्चर दिखाती हूँ। एक सेकेंड।
वो फाइल मैंने बंद कर दी थी, दिक्कत आ रही थी, बहुत फाइल खुली हुई थी। हाँ, वही पेड़ों में जो जल जा रहा है उसकी शोभा। ये देखो, एक क्वेश्चन मेरा और रह गया है, सब अब साथ में बता सकते हैं कि हमारा 16 हांस का जो चहबच्चा है उस पर छाया किसने डाली है? अगिन कोने पे किसने डाली है और नैऋत कोने पे किसने डाली है? एक क्वेश्चन लास्ट है, साथ साथ वो भी बता दो और ये पिक्चर भी हम देख सकते हैं कि कैसे जल जाता है कॉर्नर वाले जो पेड़ होते हैं ऊपर, वहां पे चहबच्चा कैसे बनता है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन सोनू म्यूट करवा सकते हो किसी को। रमा जी ने चैट में भी आंसर की। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्या आंसर दे दिया? ठीक है, क्या आंसर दिया? हाँ जी, हाँ जी प्रणाम देव, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बड़ो वन के वृक्ष जो 5 हारे जा रही हैं पूरी घूम के, उन्होंने दोनों पर छाया डाली है, इस पूरब की तरफ भी और पश्चिम के पूरब की तरफ कैसे? अच्छा, वो बीच में इधर बड़ो वन का वृक्ष आएगा, पूरब की तरफ वाला 16 हांस का जो चहबच्चा आएगा, जो 5 हारे जा रही हैं बड़ो वन की उधर से, बट नहीं के रूप में पूरब वाला होता है 5। चहबच्चा जो अपने चांदनी चौक के पास वाला आया है, वो 16 हांस का चहबच्चा, उस पर किसने छाया डाली? बड़ो वन कोई के बात 5 नहीं, वृक्षों ने नहीं डाली। अभी किरण दीदी बताएं। किरण दीदी तो हैं कि नहीं है हमारे साथ? तो ये देखो, ये वृक्षों की शोभा हमारी, वो भी अभी आंसर दे देते हैं। ये देखो, ये पानी के भरे पेड़ और ऊपर चहबच्चे, इस तरह से शोभा होती है। और पेड़ों में सब में सीढ़ियां होती हैं ऊपर, ये वृक्षों की शोभा है। हाँ जी, किरण आंटी हैं। किरण दीदी, आप आप हैं ठीक जगह से बैठे हो तो बता सकते हो कि जो पहले वाला अगिन वाला 16 हांस का चहबच्चा है उस पर किसने छाया डाली है? नारंगी ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपकी नारंगी आवाज है कट रही। नारंगी नारंगी वन है ना? वो देखो, जब स्टार्ट में अभी हमने समझा कि बड पीपल के सामने नारंगी का वन आ रहा है तो 16 हांस के बच्चे को भी वही लगता है, तो वो 2 भूम का ऊंचा है तो उसकी छाया उस पर पड़ती है। जब हम 16 हांस के बच्चे में झीलना करते हैं तो पूरी उसकी छाया पड़ती है ऊपर से, सुंदर चंद्रमा बन जाता है। और नैऋत पे हमारे, क्योंकि पीछे घूम के बड़ो वन के वृक्ष जा रहे थे तो वो बड़ो वन के वृक्ष। बस ये क्वेश्चन थे हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु